नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल फोर्स नॉलेज ऑफिशियल पर। कल हमने तद्भव तत्सम को देखे थे और आज कुछ इम्पोर्टेंट उससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट मैं आज तद्भव तत्सम देखूंगा। आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या किस मेरे जितने भी वीडियोस प्लेलिस्ट में या चैनल पर आप देख रहे हैं, उसमें ज़रूर बताइएगा किसी प्रकार की अगर कमी लग रही है, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, तो उसमें हम सुधार करें। और आप लोगों का ही सहयोग हमको आगे बढ़ाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। आप किसी का सहयोग करेंगे, आपका कोई सहयोग करेगा। ये तो एक नियम है। दिस इज़ द रूल ऑफ द नेचर ऑफ द गॉड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं तद्भव तत्सम कुछ पूछे जाने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी है, जैसे यूपीपी हुआ, आरओ एग्ज़ाम हुआ, जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी आती है और तद्भव तत्सम पूछे जाते हैं, उसकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतनी बात आप याद रखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, अ, बड़ा अ से शुरू होने वाले कुछ तद्भव तत्सम हैं, हम देखते हैं। जो लेफ्ट यानी कि बाईं तरफ लिखे गए हैं वो मेरे तत्सम हैं, जो मेरे दाहिने तरफ लिखे गए हैं वो मेरे तद्भव हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें पहचान में दिक्कत होगी, क्योंकि एक पास में ही डैश करके लिखा गया है। ठीक है, वीडियो बनाई गई है। तो यहाँ पर देखिए भाई, पेन का यूज कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, आम का क्या होता है। आम एक तद्भव है और आम का तत्सम होता है आम्र। क्या होता है? आम्र। हमने बताया था ये जब रा लग जाए, जो ग्रह वाली होती है, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह होता है, जिसको ऐसे ये लिखा जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो रा जहाँ पर आप देख लें, इसका मतलब वो तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अचरज, अचरज होता है तद्भव, इसका होता है आश्चर्य। अचरज का अचरज, अचरज चीज़ें दिख रही हैं, आश्चर्य चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर मेरा ये तद्भव हो गया, यह तत्सम हो गया। नेक्स्ट है आँख। आँख का होता है अच्छी। क्या होता है? अच्छी। फिर है अमूल। अमूल का होता है अमूल्य। उस दिन हमने बताया ये छतरी वाली जो इच्छा होती है, जहाँ पर देखो वो तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है। ये ट्रिक याद करने की है। 99% जो है यही आपको मिलेगी। 1% मिल सकता है कि हो सकता है कि आपको तद्भव दे दिए, मतलब हो सकता है, वो हो सकता है, वैसे होता नहीं है। छतरी 1% मिलेगा तद्भव, वैसे 99% आपको तत्सम मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आग। आग का होता है अग्नि। अंधेरा का होता है अंधकार, ध्यान रखना। चंद्रबिंदु, ये भी एक ट्रिक होती है चंद्रबिंदु वाली। जहाँ पर चंद्रबिंदु आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर आपको देखो ये मिलेगा आपका तद्भव होता है। चंद्रबिंदु वाला तद्भव होता है। 100% नहीं, लेकिन 99% आपका यही रहता है। जहाँ पर सिर्फ बिंदी दिखे वहाँ पर मेरा तत्सम होगा, यानी कि अंधकार मेरा क्या है? तत्सम है। ध्यान रखना, अंधकार मेरा क्या है? तत्सम है। तो अंधेरा का क्या हो गया? अंधकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगम। अगम का होता है अगम में आधा माह मिल जाए, आधा रा मिल जाए, ये वाली रा मिल जाए, आधा अ, खा मिल जाए, है ना, आधा च मिल जाए। तो ये सब क्या होते हैं? अधिकतर तत्सम आपको देखने को मिलेंगे। अगम का अगम में हो गया। अचानक का देखो अकस्मात होता है। अचानक, अचानक का अकस्मात। यहाँ पर देखो सा आ गया, ये वाली सा, सपेरा वाली सा आ गई और भी आधी। तो जहाँ पर आधा शब्द आ जाए, इसका मतलब वो क्या बन गया? तत्सम बन गया। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बात। आलस का होता है आलस्य। क्या होता है? आलस्य। यहाँ पर देखो आधा सा आ गया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रिक के माध्यम से याद रखा जा सकता है। आंसू का देखो अश्रु आ गया। अब ये वाली जो स्र बनती है, स्र, ये स्र, जो श्रृंगी वाली स्र बनती है, ये आपको तत्सम में मिलेगी। ध्यान रखना इस बात को। ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में अभी तो नहीं लगेगा, मन से अगर आज पढ़ लिया अभी तो नहीं लगेगा मुझे याद हो गया, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे तब लगेगा आपको कि हाँ, मैंने कुछ सीखा था। वो माइंड जो होता है वो क्लिक ज़रूर करेगा, क्योंकि माइंड के 2 पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, चेतन मन और अचेतन मन। तो चेतन मन तो हर टाइम एक्टिव रहता है, लेकिन अचेतन मन हमें सोते हुए। तो ध्यान रखना, वो इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है। बाद में जब हम
एक्टिव में आते हैं। एक्टिव मतलब जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जब टेस्ट दे रहे होंगे, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर कर रहे होंगे, या हम कहीं पर टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या होगा, वहाँ पर आपको ये ज़रूर आपको सहयोग करेगा। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसू का हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे देख लो, अक्षर का अक्षर होता है, अक्षर अदा च लग गया, यहाँ पर छतरी वाली छ आ गई, देखो छतरी वाली छ आ गई, ठीक है। तो अक्षर का हो गया अक्षर। अंगरक्षक क्या होता है, अंगरखा, कल भी पढ़ाया था। अंगरक्षक का अंगरखा होता है, रक्षक और रखा, तो छोटा शब्द बन गया बड़े से। ये भी थोड़ा एक ट्रिक है, ध्यान रखना है। आसरा का होता है आश्रय, क्या होता है, आश्रय होता है, तो आसरा का हो गया आश्रय, ठीक है। आशीष का होता है आशीष, क्या होता है, आशीष। यहाँ पर देखो षटकोण वाली सा आ गई, यहाँ पर षटकोण वाली सा आ गई, तो यहाँ पर बन गया आशीष। ऐसे जब लिखा हो कहीं पर भी आशीष, ये जो लिखा हो, तो इसका मतलब है ये मेरा तत्सम है, क्या ये तत्सम है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आशीष का आशीष हो गया। 80 का असीत होता है, 80 का ये 80 जो है ये मेरा तद्भव है। और असीत कैसे लिखा जाएगा, अशीति, असीति, असीति, तो असीत ये मेरा तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पेज। अब देखिए, ऊंट का होता है ओष्ठ, क्या होता है, ओष्ठ। यहाँ पर आधी सा जब लग जाए, यहाँ पर भी ये ट्रिक है कि तत्सम आपको अधिकतर तत्सम ही तुमको आपको मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी है। फिर देखो, अमीय, अमीय का होता है अमृत, अमीय, अमीय जो ये लिखा होता है अमीय, अमीय का आपको देख सकते हो उसमें लिखा भी है अमृत। ये र जब लग जाए तो अधिकतर तत्सम आपको देखने को मिलेगा, अधिकतर है, सब नहीं, अधिकतर, ध्यान रखना। आधा का होता है अद्र, क्या होता है, अद्र। अनाज का होता है अन्न, तो अर्ध देखो कैसे लिखा गया, अद्र, दा नीचे ध, आधी धा ऊपर र, तो ये वाली भी जा रा दिख जाए, आधी धा दिख जाए, तो ये सब तत्सम है। क्यों, क्योंकि आधे वाले शब्द सब अधिकतर जो है कहाँ से लिए गए हैं, संस्कृत से लिए गए हैं। आगे देखो, अनाज, अनाज का होता है अन्न, क्या होता है, अन्न। अखाड़ा का होता है अच्छवाट, अभी पढ़ाया था कल। अंगूठा का होता है अंगुष्ठ, आधा सा आ गया देखो। अखरोट का अछोट, देखो छा आ गया, सब ट्रिक लग रहा है, छत्र। अटारी का अट्टालिका, आधी टा आ गई, देखो आ गई। 18 का अष्ट, सा फिर आ गया, तो ये तत्सम है। अनगिनत का अगणित, देखो यहाँ पर ड आ गया, ये वाला ड, ठीक है। तो अगणित का अगणित। आज का अध हो गया, और धा के आगे हलंत लग गया, ये तत्सम हो गया। इमली का अम्लिका, आधी माँ आ गई, आधी माँ आ गई, तो ये बात तो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सब ट्रिक के माध्यम से हम आप याद कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, अमावस का, इमली का हो गया अम्लिका, अमावस का अमावस्या होती है, देखो आधी सा आ गई तो तत्सम बन गया। यहाँ पर अमावस्या में को देखो आधी सा आ गई। अर्पण का अर्पण होता है, अर्पण का क्या होता है, अर्पण का अर्पण होता है, पा पर आधी रा, तो वहाँ पर अर्पण हो गया, ठीक है। अनत का अन्यत्र, आधी ना आ गई, तत्सम बन गया है। अनाड़ी का अनार्य, ऊपर रा लगा दो, अनार्य, 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 तो कैसे होगा, अनाड़ी का अनार्य हो गया। अजान का अज्ञान, अजान का क्या होगा, अज्ञान, यानी कि अज्ञान, अज्ञान, ज का ज्ञा बना दिया। कभी कभी जा का ज्ञा बना देता है तत्भव से तत्सम बनाने में जाने में, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतवार का आदित्यवार, इतवार क्या है, इतवार ऐसे लिखा हो, ऐसे इतवार, ये हमारा तद्भव है, ये मेरा क्या है, तद्भव है। और तत्सम इतवार का क्या होता है, बोलो, इतवार का तत्सम आदित्यवार, आदित्य, पहले आदित्य लिखो, क्योंकि ताद देखो आ रहा है, बोलो तादा आ रहा है, जहाँ पर तादा आ जाए, जहाँ पर आधा अक्षर दिखे वो अधिकतर आपको तत्सम मिलेगा, ध्यान रखना इस बात को। आम्रचूर का आम्रचूर, देखो इसमें रा आ गई, माँ के नीचे देखो रा लगी हुई है हलंत के रूप में, ठीक है। आंवला का आमलक होता है, देखो चंद्र बिंदु आ गई, अब चंद्र बिंदु वाला तो तत्सम हो नहीं सकता, तद्भव होता है, तो आंवला का आमलक हो गया, तो आंवला मेरा तद्भव है और आमलक मेरा, बोलो आमलक मेरा क्या है, तत्सम है। आरज का आर्य हो गया, आर्य, आर्य मतलब ऊपर रा, आरज का आर्य हो गया। आगे देखो, आसरा का आश्रय, यहाँ पर श्र, ये देखो आपको दिख रहा होगा, तो ये श्रय जो है ये आपको तत्सम में मिलेगा,
तद्भव में नहीं मिलेगा। आसरा का आश्रय हो गया। आसोज, आसोज का अश्विन होता है, यहाँ पर भी देखो सा आ गई। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है याद रखना वाली। देखो आसोज के विवाद में अंतर्कथा, यहाँ पर देखो ध्यान रखना है। अंतर्कथा में देखो रा ऊपर लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी तद्भव है। हमने कहा ये एक्सेप्शनल में आता है, अपवाद में आता है। तो जब आप अपवाद की बात करेंगे तो यहाँ पर ये चला जाएगा, लेकिन अधिकतर ये रा वाली तत्सम होते हैं। लेकिन यहाँ पर अंतर्कथा का अंतः कथा होता है, क्योंकि यहाँ पर बिंदी आ गई। देखो ना भाई, रा किस में परिवर्तित हो गया, इस बिंदी में हो गया, तो अंतः कथा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे, आगे का हो गया, आगे का होता है अग्र, आगे का होता है अग्र, आगे का यहाँ पर लिखा हुआ आगे का अग्र होता है। तो यहाँ पर देखो ये र लग गई, तो ये मेरा क्या बन गया, अग्र हो गया। नेक्स्ट देखो, हड्डी का अस्थि होता है, अस्थि, हड्डी का अस्थि होता है। देखो हड्डी का अस्थि होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्योंकि हड्डी का कुछ और करके हड्डा क्या करके देगा ऑप्शन में, लेकिन वो सही नहीं होगा। सही कौन होगा, अस्थि, अस्थि सही होगा। क्या सही होगा, अस्थि। अदरक का आद्रक होता है, ध्यान रखना। अब नीचे भी रहा, ऊपर भी रहा, ने देखो आद्रक कैसे लिखा जाएगा, आद्रक, आर्द्रक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आर्द्रक हो गया, अदरक का आर्द्रक। नीचे भी ये रा लगती है, ऊपर भी ये रा लगती है, दोनों रा लगती हैं आर्द्रक में, आर्द्रक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईख का, ईख का होता है इच्छु। क्या होता है, इच्छु। ईख का, ईख मतलब गन्ना होता है ना, ईख, ईख होता है तद्भव। और इसका छ आ गया, ये वाली छ देखो आ गई, तत्सम बन गया। ये है सब ट्रिक है। ईर्ष्या क्या होता है, ईर्ष्या, ईर्ष्या। तो आधि स और य के ऊपर र, तो ईर्ष्या हो गया। तो हमारा क्या बन गया, ये हो गया आपका ईर्ष्या क्या है, तत्सम है। और ईर्ष्या क्या है, ये ईर्ष्या, ये ईर्ष्या मेरी क्या है, बोलो, ये मेरी ईर्ष्या क्या है, ये ईर्ष्या मेरी तद्भव है। ठीक है, और बड़ी अवाधि सा जब बन जाए, सिर्फ इसमें अंतर क्या है, देखो हम आपको अंतर दिखाते हैं। यहाँ पर अंतर है पूरा, देखो पूरा सा लग रहा है, और यहाँ पर आधा सा, तो पूरा सा आधा सा में परिवर्तित हो गया, तब हमारा तद्भव से तत्सम बन गया। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए। अब हम कुछ देखेंगे, रुको इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ देखो, ईंट का, पहला इसमें बचा था ईंट का स्टिका। देखो ईंट का स्टिका होता है, तो स इसमें भी देखो आ गया और तत्सम बन गया। ठीक है, आगे देखो, अब है ऊ बड़ाऊ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द कुछ हैं। तो जैसे ऊ का उल्लू, पहला है उल्लू, उल्लू का होता है उलूक, ऊंचा, ऊंचा का होता है उच्च। क्या होता है, उच्च। उजला का उज्ज्वल, ऊंट का उष्ट्र, उछाह का उत्साह। देखो आदिता आ गई, आदिता आ गई, इसमें आदिशा आ गई। ध्यान रखना, सभी में क्या हो रहा है, जा को क्या बना दिया, आधा बना दिया गया। चंद्र बिंदु को हटा दिया, उच्च लिख दिया, आधा चा बना दिया। तो ये सब क्या होंगे, तत्सम हो जाएंगे। आधा वाले सब, जितने आधे वाले हैं, जितने सब आधे वाले तत्सम। और इधर वाले चंद्र बिंदु वाले पूरे वाले वो हमारे तद्भव होते हैं, क्योंकि तद्भव मेरा जो है हिंदी का शब्द है, वो भी हिंदी का शब्द है, लेकिन संस्कृत से लिया गया है, ध्यान रखना। उल्लू, अब आगे देखो, उच्छा का उत्साह हो गया। ठीक है, ऊंट का उष्ट्र होता है, उजला का उज्ज्वल होता है, ऊंचा का उच्च होता है, उल्लू का उलूक होता है। आगे देखो, उत्साह का उत्साह होता है, उलायना का उपालंब होता है। उलायना कहाँ पर लिखा हो, ऐसे लिखा जाएगा उलायना, उलायना ये लिखा जाएगा। और इसी को हम अगर तत्सम में लिखें तो लिखेंगे हम उपालंब, उपालंब, उपालंब। तो ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट मतलब तद्भव उबटन, उबटन का होता है ऊर्ध्व उदरतन। ऊ बनाओगे, ऊ बनाओगे, द बनाओगे, नीचे धा लगाओगे, ता के ऊपर रा लगाओगे, और न उदरतन। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आगे देखो, ओखली, ओखली का होता है उलूखल, उलूखल, उलूखल। अब उलूखल क्या है, तत्सम है, और ओखली इसका क्या है, तद्भव है। ध्यान रखना, ओखली क्या है, बोलो, ओखली क्या है, तद्भव है, और उलूखल मेरा तत्सम है।
उपरोक्त का उपर्युक्त, देखो ऊपर रा आ गई तत्सम बन गया, बाकी वैसे दोनों लिखा है। देखो आदि क तो इसमें भी थी लेकिन इसमें रा आ गई ऊपर की, तो ये बन गई मेरी तत्सम। अब देखो उ और बढ़ा वाले हो गए। ए आय से शुरू होने बोले कुछ तत्सम कुछ तद्भव शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 3 दिए गए हैं और तीनों को देखना है, इंपॉर्टेंट है। 11 को एकादश लिखा जाता है, ठीक है, 11 को एकादश। इलायची को एला लिखा जाता है। इकट्ठा को एकत्र लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। एकत्र यत्र आ जाए यानी कि तत्सम हो गया संस्कृत का। इलायची का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलायची का कुछ और देकर इलायचिका करके देगा, लेकिन ऑप्शन में वो आपका सही नहीं होगा, एला सही होगा, एला, एला, ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, री से आपको एक देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है वो है रीच, ये छ छतरी वाली, और इसी को छ को किसमें चेंज कर दिया जाता है, ये छतरी है यानी कि छाता, और ये छतरी है, तो छतरी वाली छ में चेंज किया गया उसको रिच बोल देंगे, तो रीच को रिच बोल देंगे। इसका मतलब है आपका को क्या हो गया, ये मेरा इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आ सकता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरओ में। कपूत, कपूत का होता है कुपुत्र। काम का कर्म, कौआ का काक, ये तो इम्पोर्टेंट मतलब है तो सही, मतलब इजी हैं और आराम से आप याद भी रख सकते हैं। कबूतर का कपूत होता है। केला का कदली होता है, ये इंपॉर्टेंट है, केला जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केला जब लिखा हो ऐसे वो तो तद्भव होता है, लेकिन इसी का तत्सम होता है कदली, क्या होता है, कदली, ध्यान रखना इस बात को। ये हो सकता है कदली में दे दे कि कौन सा तत्सम नहीं है, कौन सा तत्सम है, ऐसे करके 3 ऑप्शन देगा और एक नहीं होगा, 3 नहीं होंगे, एक होगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। और आपको कदली, सिर्फ कदली दे दे तो आपको पूछा क्या है, ये तद्भव है तत्सम है, तो आपका तत्सम होगा, तद्भव नहीं होगा। आपको लगता है तद्भव है लेकिन तद्भव ऐसा है नहीं, ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी। देखो आगे, देखो आगे जब देखोगे केला होगा। किवाड़ का कपाट होता है, ये तो आप पढ़े होंगे। कीड़ा का कीट होता है, ये यहाँ पर थोड़ा सरल है। कुआं का कूप होता है। कोयल का कोकिल होता है। कान का कर्ण होता है। कान का बता दूं, कान का इंपॉर्टेंट है, कान ऐसे लिखा हो कान सिर्फ तो तद्भव है, और कान का क्या होता है बोलो, कर्ण होता है, कर्ण, है ना, ये ड़ा आ जाती है, इसी के ऊपर रा लग जाती है, ध्यान रखना। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखें काखा हो गया, है ना, हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखो ठीक है, किसान, किसान का कृषक होता है, ध्यान रखना। ये नीचे स और नीचे क लग जाए, ये आपका क्या बन जाएगा, तत्सम बन जाएगा। किसान तद्भव होता है और कृषक मेरा तत्सम, तद्भव होता है, कृषक मेरा तत्सम होता है। कुम्हार, कुम्हार का कुंभकार होता है। अब ऊपर बिंदी और कुंभकार, और जहाँ पर बिंदी आ जाए वहाँ पर तत्सम अधिकतर होता है, यानी कि 99%। कड़वा का कटु होता है, कड़वा का कटु होता है, कड़वा का कोक का कुच्छी, कोक का कुच्छी, देखो छा आ गया, परिवर्तित बन गया, परिवर्तित हो गया। खा को छा जब बना दे कोई, इसका मतलब है उसने तद्भव को तत्सम बना दिया, ठीक है, ध्यान रखना। कलेश का क्लेश होता है, आधा कर दे अच्छा तब भी मेरा तत्सम। कलेश ऐसे लिखा जाए तो इसका मतलब ये मेरा तद्भव है। आधा का कर दे क्लेश तो इसका मतलब मेरा क्या है, तत्सम है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे देखो, किशन, काट, क्लेश, काठ का हो गया काष्ठ, काष्ठ आदि सा आ गया, तत्सम बन गया। कोढ़ का कुष्ठ, कोढ़ का कुष्ठ होता है, ऐसे कुष्ठ लिखा जाएगा, कुष्ठ का है ये, क है ये, ठीक है, कोढ़ का कुष्ठ हो गया। कचहरी, कचहरी का कृतग्रह, 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 ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कचहरी का कृतग्रह होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कपूर, कपूर का कर्पूर, कर्पूर गौरम आता है, तो वो कर्पूर गौरम इसीलिए संस्कृत पढ़ा जाता है, वो कर्पूर निवादन है, तो कपूर का तो याद रहेगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। हाँ, काम काज कार्य होता है, ठीक है, ध्यान रखना। काम काज दोनों तद्भव हैं, काम कहे चाहे काज कहे, दोनों क्या है, तत्भव हैं, और इसका तत्सम होता है कार्य, क्या होता है, कार्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्तिक, कार्तिक का होता है कार्तिक, क्या होता है, कार्तिक, कार्तिक का होता है कार्तिक, कार्तिक। कुत्ता, कुत्ता का कुक्कुर होता है,
गेंद का कंदुक, ये इंपॉर्टेंट है। कुत्ता का कुक्कुर सबको पता है, पर गेंद का कंदुक नहीं पता है। कंदुक जहाँ लिखा है इसका मतलब ये तो तत्सम है, पहली बात। और दूसरी बात है ये किसका तत्सम है, तो गेंद का। किसका है, बोलो, गेंद का। गेंद का कंदुक, ये हमको कंदुक पढ़ेंगे तत्सम में, यानी कि संस्कृत में आपको गेंद को कंदुक पढ़ते हैं। कछुआ का, कछुआ का कच्छप होता है। पेन चेंज कर लें, चलो परेशान हो गए, नीला कर लो। चलो, कछुआ का कच्छप होता है। क्या होता है, कच्छप। ध्यान रखना, कछुआ का, ये भी इंपॉर्टेंट है। आधी चा आ गया, समझो बन गया। आधी चा, समझो बन गया तत्सम। कछुआ का हो गया कांटा, कांटा का कंटक। यहाँ पर चंद्र बिंदु को बिंदी में चेंज कर दिया, तो जब ऐसा चेंज आ जाए इसका मतलब तद्भव से तत्सम बन गया। कांटा का हो गया। कुंवारी का कुमारी, तो चंद्र बिंदु से बना दिया बिंदी, कुंवारी से कुमारी। कभी कभी हटा ही देता है बिल्कुल, और ना हटा करके सिर्फ बिंदी लगा दे तब भी, और हटा दे बिल्कुल तब भी तत्सम। ध्यान रखना, तो कुंवारी का कुमारी, ध्यान रखना, ठीक है। चंद्र बिंदु वाला तद्भव ही होगा 99%, ठीक है। आगे कृपा का कृपा होता है, नीचे तो र लगा दिया तत्सम बन गया। आगे देखो, कृपा हो गया। कौड़ी, कौड़ी का कर्पिका, कर्पिका। अब लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है तो इसने लिख नहीं पा रहा हूँ। कुबड़ा, कुबड़ा का कुब्ज होता है। अधिभागी, कुब्ज। कोई भी आधा शब्द आ जाए लगभग लगभग वो तत्सम बन जाता है। कुबड़ा का हो गया कुब्ज। करोड़ का कोटि, करोड़ का होता है कोटि, करोड़ का कोटि होता है, ध्यान रखना। करोड़ का हो गया कोटि। कर्तव्य का कर्तव्य, कर्तव्य का कर्तव्य हो गया मेरा, क्या है, कर्तव्य का कर्तव्य। ऊपर रा लग गई, इसका मतलब बन गया मेरा तत्सम। जब ऊपर रा लग जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है कर्तव्य, तो ऊपर रा लग गई, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया बाबू तत्सम। कंगन हो गया कंकड़, कंकड़ ऐसे लिखा हो बिंदी लग जाए, यानी कि कंगन। यहाँ पर देखो दोनों बिंदी हैं, लेकिन कंगन को कंकड़ पढ़ा जाए, न को उसने ड़ में चेंज कर दिया है, इसलिए तद्भव से तत्सम बन गया है। बिंदी से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कभी कभी बिंदी से प्रभाव पड़ जाता है, तद्भव से तत्सम चेंज हो जाता है। कभी कभी अक्षर से हमको अक्षर चेंज कर देता है, कभी हम पूरा अक्षर को अर्धा अक्षर बना देता है, यानी कि आधा अक्षर बना देता है, तब भी चेंज हो जाता है तद्भव से तत्सम। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आगे देखो, कंगन हो गया। कुछ का किंचित होता है, किंचित कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, किंचित, किंचित। किसका, कुछ का, कुछ का किंचित हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है केवट, केवट का होता है केवर्थ। क्या होता है, केवट, केवट का केवट, केवट का हो गया केवर्थ, ध्यान रखना, केवर्ट। किरण का, देखो बहुत सरल है ये, किरण का। अब देखो ना को किस में चेंज कर दिया, लड़ा में चेंज कर दिया, तो जब ना को लड़ा में चेंज कर दिया जाए, इसका मतलब है बाबू उसको तद्भव से तत्सम में चेंज कर दिया गया है। कितनी हो गई भाई, कुछ हो गया, केवट हो गया, किरण हो गया। काजल, काजल का कज्जल। अब जा को, पूरे जा को आधे जा में तोड़ दिया, आधे आधे जा में तोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, आधा आधा जा बन गया, तो एक आधा जा एक पूरा जा बन गया मेरा तत्सम, ठीक है। ध्यान रखना, कायर का कातर बना दिया। देखो कायर रा, अब इसको बना दिया कातर, तो जहाँ पर कातर लिखा हो तत्सम और कायर लिखा हो तो तद्भव। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट देखो, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का होता है कुठार। क्या होता है, कुठार होता है, ध्यान रखना इस बात को। कुल्हाड़ी का हो गया कुठार। नेक्स्ट, कड़ुआ, कड़ुआ का होता है कटु। अब हम देखने पेन नहीं ले सकते हैं, थोड़ा दिक्कत है, यहाँ नीचे लिखते हुए नहीं बनता है। कड़ुआ का हो गया कटु, ध्यान रखना। कुछ का हो गया किंचित, कुछ का किंचित होता है, ध्यान रखना, कुछ किंचित, कड़ुआ कटु। कोख का कुच्छी, कोख का कुच्छी, ये छा आ जाए इसका मतलब तत्सम बन गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रटने वाली यानी कि याद करने वाली जो चीज़ है वो तद्भव तत्सम रटने से नहीं होंगे, समझने से होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कठिन डिफ़िकल्ट टॉपिक यही है हिंदी में, आर की। ध्यान रखना, इसी में लड़के कम से कम 80% लुढ़केंगे। नेक्स्ट को देखो, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो,
कपड़ा का करपट होता है, खाट का खटवा होता है, खटवा जहाँ पर खटवा लिखा हो, हाँ वह बना दे, है ना, तो वहाँ पर क्या बन गया, तत्सम बन गया, खाट का खटवा और कपड़ा का करपट, ऊपर रा लगा दे, पा के ऊपर रा लगा दे तो बन गया करपट बन गया, ध्यान रखना इस बात को। आगे देखो घर, घर का बना दे ग्रह, क्या बना दे, ग्रह, ये भी र बना दे तो यहाँ पर भी हमारा तत्सम बन गया, किसका, घर का ग्रह। गांव का, गांव पर चंद्र बिंदु लगी है, नीचे मेरी रा लगी हुई है, कौन सी रा, ये रा, तो यहाँ पर है ग्राम, क्या है, ग्राम लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी तत्सम बन गया, ग्राम हो गया। गधा का गर्धव होता है, ऊपर रा, दा के ऊपर रा बना दिया तो गर्धव बन गया। गर्मी, गर्मी का होता है ग्रीष्म, क्या होता है, ग्रीष्म होता है, थोड़ा रुकिए, हाँ गर्मी का ग्रीष्म, ग्रीष्म, ठीक है, गर्मी का ग्रीष्म हो गया। आगे देखो, गर्मी का ग्रीष्म हो गया। गायक, 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 ग्राहक होता है, गायक का, गायक का गायक, गायक होता है तद्भव, और यहाँ पर ग्राहक, ग्राहक होगा तत्सम, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। गाय का गौ होता है, गाय का गौ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। गांठ का ग्रंथि होता है, यहाँ पर देखो र आ गया ना, आदि ना आ गया तो तत्सम बन गया, बस सीधी सी बात है। गेहूं का, देखो गेहूं में चंद्र बिंदु है और यहाँ पर गेहूं का हो गया गोधूम, गेहूं का गोधूम, ध्यान रखना तद्भव गोधूम हो जाता है। आगे देखो गोरा, गोरा का गौरा, कभी कभी एक पाई में एक पाई और जोड़ देता है तो गौरा बना दिया, गोरा को, गोरा को गौरा बना दिया, यहाँ पर बना दिया तत्सम तद्भव से। अब आगे देखो गीध, गीध का होता है गृध, रा बना दिया, बहुत सरल है ये सब, रा बन के हो रहे हैं। गवैया का होता है गायक, गायक हमारा तत्सम है संस्कृत से। गंवार का ग्रामीण होता है, ध्यान रखना, ठीक है। गोबर का गोमय होता है, गोमय, गोबर का गोमय। और आगे देखो घरनी का गृहिणी होता है, गृहिणी, क्या होता है, गृहिणी, आधी रा बन जाए। देखो आगे देखो गोसाई का गोस्वामी होता है, गोस्वामी, गोस्वामी, आदि ध्यान रखना, आधी सा आ गई गोस्वामी में तो हमारा क्या बन गया तत्सम। ग्वाला का गोपलक, गोपलक, गोपलक किसका है, ग्वाला का, ऊपर कर लेते हैं गोपलक, ठीक है, ये हमारा क्या है तत्सम बन गया, गोपलक, गोपलक, ठीक है। आगे देखो गोपलक हो गया। अब गोपलक के बाद में गिनती, गिनती का गणना होता है, गिनती, ये देखो गिनती लिखा है, गिनती का गणना, गिनती मेरी क्या है, बोलो बाबू, गिनती मेरा तद्भव है और गणना मेरा तत्सम है। घोड़ा का घोटक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल भी है। घड़ी का घटिका होता है, यह याद रखना, ये तो सब सरल है। घिन का घड़ा, ये ध्यान रखना, घड़ा, ये देखो रा आ गई। अब जितनी बार सारी ट्रिक लगेंगी आपके ये तद्भव तत्सम पे। घिन का घड़ा हो गया, घड़ा का घट, यहाँ पर देखो घट कर दिया, घड़ा का घट कर दिया, हड़ा का टा बना दिया, घी का घृत, यहाँ का घृत कर दिया, ठीक है, रा आ गई तो यहाँ लग गया ट्रिक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 28 मिनट का लेक्चर भी हो गया और इम्पोर्टेंट मेरे हो भी गए हैं थोड़े बहुत, और जितने बचे हैं, और ऐसे ही जब तक पेपर नहीं हो जाता है, चाहे वो आर का हो चाहे यूपीपी का हो, आपकी ये सीरीज आती रहेगी, ठीक है। आप सभी लोगों से विनती है कि जो भी लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और आपको निरंतर वीडियो मिलती रहेंगी। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रोग्रेस हमारी बढ़ेगी, वैसे वैसे यूट्यूब चैनल की बढ़ती रहेगी, और आप सभी लोग सहयोग करेंगे तो हम भी उतने ज़्यादा कंटेंट, उतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, उतने समझाने में जो सरलता है, वो सहजता है, वो सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हर चीज़ आप में जो है एक, कहते हैं कि समग्र रूप से और अच्छे रूप से सबको समझाया जाएगा और उस रिजल्ट तक पहुंचाया जाएगा जिस रिजल्ट को आपको डिमांड है, जिस चीज़ की आप खोज कर रहे हैं, जिस लक्ष्य तक, जिस टारगेट तक आप पहुंचना चाहते हैं, उस टारगेट तक पहुंचाने का मेरा काम रहेगा, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें आप सहयोग करेंगे, कमेंट में बताएंगे कैसे लग रहा है, और लाइक ज़रूर बताइए, लाइक से पता चलता है कि आपने कितना अच्छे इस लेक्चर को और अच्छा बना दिया है। और इस जो मेरी जो यात्रा है, इस यात्रा को कितना आप
लोग आनंदमय उठा रहे हैं और पढ़ रहे हैं और नॉलेज को गेन कर रहे हैं, उनको गेन करके अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बस यही चीज़ होती है कि आप निरंतर मेहनत करते रहिए। समय ज़रूर चेंज होता है, इतनी बात ध्यान रखना है। आज अगर दिन है तो रात होना है, रात के बाद दिन आना है। ये तो आपका निरंतर चलता ही रहेगा। यानी कि चेंज इज़ लाइफ, लाइफ इज़ चेंज, परिवर्तन ही जीवन है या जीवन ही परिवर्तन है। ये मत सोचिए कल कुछ और होगा, आज से बेहतर कल होगा, इतनी बात ध्यान रखेंगे। लेकिन बेहतर तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे तब। उनके लिए कह सकते हो आज से कल बेहतर होगा, जो मेहनत करते हैं। जो मेहनत नहीं करते हैं तो उनका आज से बेहतर नहीं, आज से बुरा होगा कल। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? तो आप लोगों से गुज़ारिश है, आशा है, उम्मीद है कि आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार से कोई भी अगर गलती है मुझसे तो कृपया करके मैं हाथ जोड़कर माफ़ी माँगता हूँ। उसको सही कर लीजिए, जहाँ से आप पाएँ वहाँ से सही कर लें। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जितना अच्छे से कंटेंट दे पाऊँ, सही करेक्ट रूप से एक जेन्युइन जो चीज़ होती है वो दे पाऊँ। मेरी यही कोशिश रहती है, लेकिन अगर भूल-चूक में अगर गलती हो भी जाए, कहीं न कहीं 1% अगर हो भी जाए, अगर 100 क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन गलत बता दिया, कुछ भी हो गया, तो आप कृपया करके उसको सुधार लीजिए। उसमें आप क्रिटिसाइज़ करने के मत करिए क्रिटिसाइज़, और करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गलत को अगर गलत ना कहा जाए, अगर सही को सही ना कहा जाए, तो गलत है वो। गलत को गलत ना कहना गलत है। गलत को गलत ना कहना गलत है, सही को सही ना कहना गलत है। ध्यान रखना इस बात को। ये मेरी लाइन ध्यान रखना, गलत को गलत करिए, सही को सही करिए और कभी भी उस जगह पे मत झुकिए जहाँ पे आप गलत ना हों। जहाँ पे आप गलत हों, वहाँ पर झुक जाइए, माफ़ी माँग लीजिए, लेकिन जहाँ पे गलत ना हो, सर कट जाए, जान चली जाए, पर आप वहाँ पे झुकिए मत, चाहे कोई भी हो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? आप जितना मैं ग्रो करूँगा, उतना ही आपको सहायता दे पाऊँगा, हेल्प कर पाऊँगा, अच्छा कंटेंट लाने में, अच्छे से पढ़ाने में और फैसिलिटीज़ को बढ़ाने में मदद मिलेगी हमको। और उसी तरीके से जो है, जितना संसाधन और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, कंटेंट में हम थोड़ा और ग्रो करेंगे और ढूँढ-ढूँढ के लाएँगे क्या पूछा जाने वाला है प्रीवियस से पेपर देख कर के, क्या आगे आने वाला है, कौन से इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान रखिए। बस इसी बात का हम आप लोगों से उम, आशा करते हैं कि आप लोग मेरी बातों का ध्यान रखेंगे, मेरी बातों का सहजतापूर्वक आप अनुसरण करेंगे, ठीक है? नमस्कार।